नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है आप मेरा प्रोग्राम निरंतर देख रहे होंगे और अच्छी प्रेरणा सात्विक गुणों से भरपूर हो रहे होंगे। मैंने ये कार्यक्रम आप सबके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार के लिए शुरू किया है। ऐसी कहानी सुनने के बाद मन में एक नया जोश, नया उमंग, नई तरंग के साथ काम करने का मन करता है और जो आप कार्य करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो अवश्य सफल होता है। आपकी मेहनत तो करती है परंतु आपकी जो वाइब्स होती हैं अच्छी एनर्जी के साथ वो उस कार्य को सफलता होने में बहुत सहयोग करती हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में आज जो कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी नहीं है, वो ज्ञान है, सत्य घटना पर आधारित है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में ज्ञान है। द्वापर युग में एक वीर महारथी हुए हैं अंगराज कर्ण, जिसके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ना जानता हो। उनकी प्रतिभा, कार्यक्षमता, कौशल, युद्ध क्षमता, धैर्यवान, दानवीर और न जाने कितने गुणों से भरपूर थे। उनके मुकाबले कोई टिक नहीं पाता था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। गुरुदेव स्वयं परशुराम जी ने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया था और उसको शिक्षा दी थी। कर्ण बचपन से ही अपने असभ्य अदम्य शौर्य से प्रचलित थे, परंतु आप सबको जैसे ज्ञान है कर्ण के दुर्भाग्य के साथ साथ चलता था। जन्म हुआ, जन्म होते ही माँ ने उनको त्याग दिया। उसके बाद अधिरथ के यहाँ ठहरे, राधा माँ ने उसको छोड़ दिया, उन्हें प्यार नहीं किया। एक समय के बाद जब राधा माँ को ये ज्ञान हुआ कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है, तब उन्होंने उसको अपनाया। ऐसे करते करते कर्ण ने पूरा अपना जीवन अपने कर्मों के बावजूद एक अभिशापित व्यतीत किया। जन्म से लेकर अंत तक कितने ही श्राप उन्होंने ग्रहण किए और अच्छी बात यह है वो कभी विचलित नहीं हुए। अपना कार्य करने में, कर्म करने में, वचन निभाने में कभी उन्होंने त्रुटि नहीं की। जो एक बार कह देते थे अवश्य पूरा करते थे। अंग देश जो उनको मिला बहुत कम लोगों को ज्ञात है। अंग साम्राज्य जो था हस्तिनापुर और मगध की सीमा पर स्थित था। उसमें जो लोग रहते थे उनका जीवन नरक से ही बदतर था, क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ मदिरा बनाते थे और वहाँ पर जल का अभाव था। मगध के राजा जरासंध ने वहाँ पर पानी रोक रखा था और कहता था मदिरा बनाओ, मदिरा ही पियो। इसके बदले में कुछ अंजुल जल उनको दिया जाता था, वो भी कभी कभी नहीं। तो वहाँ पर जो जीवन था वो ऐसा अभिशाप था जिसे कोई दूर नहीं कर सकता था। उसी अभिशाप को दूर करने के लिए जब अंगराज को राजा घोषित किया तो भीष्म पितामह ने कहा, क्या आप अंग देश संभाल पाओगे? यह सुनकर अंगराज विचलित हुए। ऐसा क्यों? भीष्म पितामह ने इसलिए कहा, बहुत कम लोग जानते हैं कि अंग का राजा जो था, शासक था, वो कर्ण से पहले स्वयं भीष्म पितामह थे। एक संधि के बाद भीष्म पितामह ने वो छोड़ दिया। उसकी स्थिति वही थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में POK की है। वहाँ पर जीवन तो था परंतु जीवन जो था वो मरने लायक था, नारकीय था। तो कर्ण ने जाकर वो जीवन का सुधार किया, वहाँ लोगों को अदम्य शक्ति दी, साहस दिखाया, जरासंध से युद्ध किया, जरासंध को पराक्रम में हराया। तो ऐसे थे महावीर कर्ण। परंतु दुर्भाग्य की बात देखो, इतना कर्म करने के बाद, दान देने के बाद हर जगह उनको तिरस्कार ही मिलता था। तो मैंने बहुत सोचा, ऐसा क्यों, ऐसा आखिर क्यों? जन्म से लेकर अंत तक, अंत में उनका जो वध हुआ वो भी एक अभिशापित होने की वजह से हुआ। गुरु से शिक्षा ग्रहण की, तन मन धन सब कुछ लगा के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, परंतु शिक्षा यूज़ करने का जब समय आया, अस्त्र यूज़ करने का समय आया, तो गुरुदेव के श्राप की वजह से उनका रथ धंस गया। अपने अस्त्र वो उठा नहीं सकते थे। विजय धनुष होते हुए भी वो धनुष को छू नहीं पाए और उनका वध हो गया।
तो ऐसे श्रापों से ग्रसित था कर्ण का जीवन, कभी विचलित नहीं हुए थे। उन्होंने हर श्राप को वरदान के रूप में स्वीकार किया था। इसी वजह से वही एक शख्स हुए हैं चारों युगों में जो मरकर भी मृत्युंजय कहलाए, मृत्यु को जीत लिया जिन्होंने। परंतु ऐसा क्यों था, क्या कारण था जिसकी वजह से कर्ण को ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ा? मन व्यथित होता है ये जानकर कि सब कुछ होते हुए उनका जीवन ऐसा बीता। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, आप सबको इस बारे में पता भी होगा, ज्ञान भी होगा, परंतु मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर सुने और जानें ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सब कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, परंतु हमें उस कर्मों का फल नहीं मिल पाता। हम बड़े विचलित हो जाते हैं, सोचते हैं ऐसा हमने क्या कर दिया, उन कभी ध्यान नहीं आता, कभी कोई अकर्म ध्यान नहीं आता, कभी पाप मन में नहीं आता, परंतु हमें उसका फल दुष्कर्म ही मिलता है, उसकी बजाय निंदा ही मिलती है। तो इन सब की वजह आपको इस कहानी को जानकर स्पष्ट हो जाएगी। कर्ण पूर्व जन्म में कौन था? एक विशाल दानव था जिसका नाम था दंभोदभव। दंभोदभव दानवों के बारे में जैसे आप जानते हैं, असुरों के बारे में जानते हैं, जब वह तपस्या करने बैठते थे तो अद्भुत तपस्या करते थे। ये बात त्रेता युग की है। दंभोदभव ने सूर्यदेव की उपासना की और कई हजार वर्षों तक तपस्या की। तपस्या स्वरूप सूर्यदेव को प्रकट होना पड़ा। सूर्यदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भक्त दंभोदभव मांगो क्या चाहिए। तो यह सूर्यदेव को पता ही था कि हर दानव एक ही वर मांगना चाहता है कि उसको अमृत प्रदान हो जाए। ऐसा ही उसने किया। दंभोदभव ने भी भगवान से कहा, हे प्रभु सूर्य, अगर आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मुझे अमृत मिल जाए। अमृत देने का किसी दिव्य देवता के पास, असुर के पास, त्रिदेव के पास शक्ति है, परंतु वो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम इसके अलावा कोई भी वर मांग सकते हो, कैसी भी कामना कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हें अमृत का वरदान नहीं दे सकता, ये आप अच्छी तरह जानते हो। तो दंभोदभव ने कहा, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे 1000 दिव्य कवचों के साथ मेरा शरीर सुरक्षित हो जाए। तो प्रभु ने कहा, उससे क्या होगा, ऐसे लोग नहीं। उसने कहा, मेरा पूरी बात तो सुने। दिव्य सुरक्षित हो जाए और उसमें जो भी एक कवच को तोड़े वो कम से कम 1000 वर्ष की तपस्या करके आया हो, वही तोड़ पाए। और कमाल की बात यह है, उसने आगे जो मांगा, जैसे ही वह कवच को तोड़े तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा, ये कैसा वरदान मांग लिया, ये तो इसने अनजाने में मेरे से अमृत का वरदान प्राप्त करने की शक्ति मांग रहा है, परंतु क्या करें, विवश हैं। अमृत के अलावा जो वरदान मांगेंगे देना पड़ेगा। इसने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है और साथ में उन्होंने उसको वरदान दे दिया। ठीक है, ऐसा ही होगा। परंतु जैसा असुरों की प्रवृत्ति थी, वरदान पाते ही सबसे पहला काम उनका होता था स्वर्ग पर चढ़ाई करना, स्वर्ग को जीतना, तीनों लोगों को जीतना। दंभोदभव ने भी ऐसे ही किया। चारों तरफ उसका आतंक बढ़ने लगा। ऋषियों मुनियों को सताने लगे, तपस्वियों को सताने लगा। क्योंकि तपस्वी जो होते हैं, यज्ञ करते हैं, उन यज्ञ के प्रतिफल से यज्ञ में भेंट किया हुआ जो अन्न होता है, जो सामग्री होती है, उनसे देवताओं को शक्ति मिलती है। इसीलिए जितने असुर होते हैं वो यज्ञों में विघ्न डालते हैं। तो दंभोदभव ने वही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसका आतंक बढ़ता चला गया। आतंक बढ़ना शुरू हो गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब क्या किया जाए, तो कोई उसको कुछ पराजय कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके सहस्त्र कवच थे। और कमाल की बात यह है, जो कवच तोड़ने की सोचेगा या तोड़ेगा तो वो उसको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। ऐसा उसने वरदान मांग लिया था। तो इसलिए तपस्वी उससे युद्ध करने को तैयार कोई होता नहीं था। और इधर आप दक्ष प्रजापति के नाम से परिचित हैं, जो सती के पिताजी थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मूर्ति। बहुत ही भाग्यवान, प्रतिभावान और आदर्श थी। उसका विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से हुआ। दोनों ही बड़े आनंद से रहते थे। सभी देवों ने मिलकर दक्ष प्रजापति के पास गए और उनसे कहा कि आप हमें को रास्ता दीजिए जिससे हम इस असुर के आतंक से मुक्त हो सकें। तो उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ति और धर्म है, इनसे जाइए, ये आपको रास्ता बताएंगे। तो मूर्ति ने ऐसा हुआ था, उन्होंने विष्णु जी की आराधना की और उनसे ख़त्म करने के लिए उपाय मांगा। तो प्रभु विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और जुड़वा पुत्रों के रूप में आऊँगा और जो वो मिलकर इसका वध करेंगे।
वो जुड़वा पुत्र हुए। कुछ समय बाद उनके नाम हुए नर और नारायण। अद्भुत बात यह है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, शरीर तो दो थे परंतु उनमें आत्मा सिर्फ एक थी। दोनों ही विष्णु जी के स्वरूप थे। विष्णु जी ने उन्हें नर और नारायण के रूप में अवतरण लिया था। दोनों भाई बड़े हुए, तपस्या करने लगे। एक समय आया जब 1000 वर्ष से ऊपर तपस्या कर ली थी, तो वो वन में जा रहे थे। तभी उनका सामना उसी राक्षस से हुआ, दंभोद्भव, जिसको सहस्त्रकवच के नाम से अब जाना जाता था। वो अब आदत से मरूर था। तपस्या करते हुए उसने देखा कि दोनों भाई तपस्या कर रहे हैं। वो खड़े हुए और ठोकर मारी और उससे पूछा, कौन हो तुम? तो बड़े भाई ने खड़े होकर कहा, मैं नर हूँ। तो उसने कहा, तुम मुझसे युद्ध करोगे? नर ने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं तपस्या कर रहा हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा, मेरे यहाँ होते हुए कोई तपस्या नहीं कर सकता। दंभोद्भव ने उससे युद्ध करना शुरू कर दिया। नर ने युद्ध किया और हंसकर दंभोद्भव ने कहा, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने कम से कम 1000 वर्ष का तप किया हो। नर ने भी हंसकर जवाब दिया, ठीक है, मैं हूँ और मेरा भाई नारायण दोनों एक ही हैं। मैं मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। ऐसे करते करते युद्ध जारी रहा। कई सैकड़ों सालों तक युद्ध चलता रहा और ऐसे करते करते युद्ध के 1000 वर्ष पूरे हो गए। जैसे ही 1000 वर्ष पूरे हुए, नर ने अपनी शक्ति से, अपने धनुष से उसका एक कवच तोड़ दिया। जैसे ही कवच तोड़ा तो देखते हैं नर ने उसी समय मृत्यु को प्राप्त कर लिया। इस बात पे सहस्त्रकवच ने सोचा, चलो एक कवच ही तो गया, किंतु वह नर तो मारा गया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ और नाचता गाता हुआ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था तो उसने देखा नर उसकी तरफ दौड़े आ रहे हैं। वह चकित हो गया क्योंकि वह हैरान था, क्योंकि अभी नर की मृत्यु हुई है तो जीवित होकर नर कैसे आ सकते हैं। उसने कहा, आप कौन हो? उसने कहा, मैं नर नहीं, मैं नारायण हूँ। नर तो मृत पड़े हुए थे। उसने कहा, ठीक है, मैं नारायण हूँ और मैंने आप डर के बस जाकर एक मंत्र का उच्चारण किया है और वो मंत्र को साधारण मंत्र नहीं है, मृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय का वरदान मैंने शंकर जी से प्राप्त किया है और नर अब तपस्या कर रहा है और अब मैं तुमसे युद्ध करूँगा। अट्ठास करते हुए नारायण ने दंभोद्भव को ललकारा और कहा कि देखो, अब मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। दंभोद्भव प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तुम्हारे भाई का जो हाल हुआ है वही तुम्हारा होगा। उसको ये मालूम नहीं था कि नारायण ने नर को जीवित कर दिया है। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए और युद्ध करना शुरू हो गया। युद्ध में करते करते नर तपस्या करने लग गए और नारायण ने युद्ध करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते फिर 1000 वर्ष तक युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद, निरंतर युद्ध करने के बाद 1000 वर्ष पूरे हो गए। 1000 वर्ष पूरे होते ही शिव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर मृत्युंजय मंत्र से प्राप्त होते हुए नर को वो ज्ञान हो गया। इधर जब 1000 वर्ष पूरे हुए तो नारायण ने वह कवच तोड़ दिया। कवच भेजते हुए नारायण की मृत्यु हो गई। दंभोद्भव ने कहा, देखो, दोनों भाई मारे गए। और वो आगे बढ़ा, देखा तो सामने नर आ रहे थे। नर ने आकर तुरंत अपने भाई को गोद में लिया, मृत्युंजय मंत्र का जाप किया और नारायण जीवित हो गए। नारायण जीवित हुए तो नारायण तपस्या में लग गए और नर ने युद्ध शुरू कर दिया। ऐसा क्रम निरंतर चलता रहा। नर मरे तो नारायण आए, नारायण का वध हो तो नर आ जाएं। ऐसे करते 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 दंभोद्भव को समझ में आ गया उसका काल निश्चित होने वाला है और निरंतर दोनों भाइयों ने युद्ध करते हुए लगातार उसके 999 कवच विध्वंस कर दिए। अब सहस्त्रकवच के बारे मन में भय का संताप हो चुका था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था शरण में जाने के अलावा, परंतु वो शरण में जाए तो कैसे जाए। उसे दिख रहा था कि विष्णु स्वरूप नर और नारायण अब मुझे समाप्त कर देंगे, परंतु उसने कुछ समझ में नहीं आया और वो युद्ध भूमि छोड़कर भागना शुरू कर दिया। नारायण उसके पीछे पीछे भागे। वो भागते चले गए और भागते भागते सहस्त्रकवच ने सूर्य लोक में सूर्य देव के चरण में स्थान ले लिया। अब सूर्य देव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहाँ आए। सूर्य देव से कहा, सूर्य देव, यह हमारा शत्रु है, इसे हमें सौंप दीजिए, हम इसका वध करेंगे। सूर्य देव ने कहा, प्रभु, ये शरणागत है, मेरी शरण में आया है, आप हो सकते तो इसे क्षमा कर दीजिए। आप ज्ञानी ज्ञान हैं, आप सब जानते हैं। अब शरणागत को छोड़ना, शरणागत को मुक्त करना हमारे धर्मों में नहीं लिखा गया, तो आशा है आप मेरी बात स्वीकार करेंगे और आप इसे क्षमा कर देंगे। नारायण को गुस्सा आया, उन्हें कमंडल से जल लिया। नारायण जी ने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप भी इनके पापों के भागीदार होंगे और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे।
इसका कर्म फल भोगने के लिए। ऐसा करते करते त्रेता युग समाप्त हो गया। समाप्त होते ही नर और नारायण अपने जो अवतार में थे वो मुक्त हो गए और द्वापर युग का आरंभ हुआ। द्वापर युग में कुंती ने उस वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव का आह्वान करते सूर्यदेव को धरती पर आना पड़ा श्राप की वजह से, और कर्ण का जन्म हुआ। यह आप सबको ज्ञात है कि इसीलिए कर्ण कवच कुंडल लेकर प्राप्त हुए थे, क्योंकि ये 1000वां कवच था जो कि शस्त्र कवच का पूर्व जन्म में कर्ण को मिला हुआ था। वही उस कवच की वजह से कर्ण कवच और कुंडल से सुसज्जित थे। परंतु बहुत लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। कर्ण केवल सूर्य पुत्र ही नहीं थे, उनके अंदर भीष्म सूर्य का तेज था और दंभोद्भव जैसे असुर का आसुरी प्रवृत्ति थी। नर और नारायण दो शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण एक शरीर में होते हुए दो आत्माओं का व्यास था, सूर्य और शस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण ने फिर दोबारा जन्म लिया। इस बार नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए और युद्ध के लिए। इसलिए पहले दिन से ही कृष्ण को ये ज्ञात था कि इसको मारना असंभव है। अर्जुन अगर इसको मारेगा तो इसके वध से तुरंत इसका अपना मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए 12 वर्ष की तपस्या अर्जुन ने अज्ञातवास से पहले की थी। वारणावत जब गए थे तो तपस्या की थी। उस तपस्या का 12 वर्ष का जो फल था वो 1000 वर्ष द्वापर युग के त्रेता युग के बराबर था। परंतु कृष्ण ज्ञान थे, उनको सब मालूम था। उन्होंने कहा अर्जुन का कार्य समाप्त नहीं हुआ, अगर अर्जुन युद्ध में इसको मार देगा तो मृत्यु प्राप्त होते ही अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध अधूरा रह जाएगा और धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसी वजह से प्रभु इंद्रदेव जो अर्जुन के पिता थे वो कवच और कुंडल उनसे पहले ही मांग कर ले गए। उस कवच कुंडल के बिना उनको युद्ध करना पड़ा और वो इसलिए अर्जुन ने उसको वध किया। हालांकि अर्जुन के अंदर इतना सामर्थ्य था कि वो चाहकर अपने परिश्रम से, अपने तेज से, अपने बाणों से कर्ण का कवच भेज देता, परंतु वरदान स्वरूप उसकी मृत्यु संभव थी। इसलिए कवच और कुंडल इंद्रदेव ने युद्ध से पहले ही कर्ण से ले लिए थे। और कर्ण के अंदर जो सूर्य का तेज था उसकी वजह से उसके अंदर जो वीरता थी, वो किसी को मनन दानवीर का जो प्रवृत्ति थी वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य का अंश होने की वजह से थी। परंतु उसके पास जो अपयश प्राप्त होता था, जो अपमान मिलता था, जो श्राप मिलते थे, उन सब की वजह उसके पूर्व जन्मों का कर्म, जो उसने राक्षसपन की असली प्रवृत्ति होकर विनाश किया था, उसकी वजह से था। तो ये है मित्रों कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा एक कथा और प्रचलित है जो पद्म पुराण में आती है। उसमें कहते हैं शंकर जी और ब्रह्मा जी का जब भीष्म युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी इस युद्ध से पहले पंचमस्तकधारी थे। शिव जी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उनका एक मस्तक उनसे धड़ से अलग हो गया। जब मस्तक धड़ से अलग हुआ तो ब्रह्मा जी के माथे पर पसीने की बूंद आ गई। उस बूंद से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम था श्वेतज। श्वेतज बड़ा शक्तिशाली था। उनको ब्रह्मा जी के स्वरूप अंश होने की वजह से 1000 कवच प्राप्त थे और कवच को भेदना कोई आसान काम नहीं था। श्वेतज ने शिव जी को ललकारा। शिव जी को समझ में आ गया कि यह बहुत शक्तिशाली युवक है, इसका पीछा करना, इससे जान छुड़ाना मेरे लिए आसान रहेगा, क्योंकि मैं इससे युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ। इसने तपस्या प्राप्त किया, ब्रह्मा जी का अंश है, ब्रह्मा जी के फल से इसको प्राप्ति हुई है और इस कवच को भेदना बड़ा मुश्किल है। तो शंकर जी मिलकर शिवा के पास गए। शिवा और शंकर जी के और विष्णु जी के वरदान से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था रक्तज। रक्तज 1000 जोड़ी भुजाओं के साथ पैदा हुआ, जिसमें धनुष और कवच थे और दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। रक्तज एक एक करके श्वेतज के कवच काटता गया। जैसे ही वो श्वेतज के कवच काटता, एक कवच करते ही एक जोड़ी भुजा उसकी अंतर्ध्यान हो जाती। ऐसा भयंकर युद्ध चला जन्मों तक, कई वर्षों तक। और अंत में क्या हुआ, जो श्वेतज था उसका एक कवच रह गया और रक्तज की आखिरी जोड़ी भुजा रह गई। तो दोनों को ज्ञान हो गया और त्रेता युग की समाप्ति हो गई। इस तरह दोनों अगले जन्म में कर्ण और अर्जुन के रूप में द्वापर युग में प्रकट हुए। उसकी वजह से वो जो कर्ण था वो आखिरी कवच लेकर श्वेतज का वो प्राप्त किया और अर्जुन था विष्णु जी का अंश होने की वजह से इंद्र के पुत्र के रूप में दोबारा जन्म लिया और फिर उन दोनों में युद्ध हुआ जिसको आप सब जानते हैं। और
अब उसका कवच भेदना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कवच अगर भेदा जाता रक्तज के द्वारा तो रक्तज की मृत्यु वहीं संभव थी, क्योंकि उसकी दोनों भुजाएं वहाँ से अंग विहीन हो जाती। इसलिए उनके पिता ने सब ज्ञान था, उन्होंने आकर कर्ण से युद्ध से पहले उसके कवच मांग लिए। और कर्ण इतना महान था क्योंकि उसमें भी अंश था ब्रह्मा जी का, उसको ये ज्ञान था कि मुझे त्याग करना पड़ेगा, इसलिए उसने वो त्याग दिए। तो ये एक कहानी है जो एक प्रचलित है, परंतु इन दोनों के बारे में सत्य कथा क्या है आप जान सकते हैं, आप पहचान सकते हैं। परंतु एक महानता की बात ये है, दोनों के पीछे एक ही बात सत्य सिद्ध होती है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्म से प्रारब्ध से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, उसकी वजह से हमें जो पाप काटे हैं वो काटने पड़ेंगे। कर्ण इतना महान था, उसे सारे वरदान मिले और साथ में अभिशाप मिले। वरदान जो मिले सूर्य पुत्र अंश होने की वजह से मिले, अभिशाप उसके पूर्व कर्मों की वजह से मिले। और उसने वो दोनों को बड़े प्यार से, सफलता से, अपनी हिम्मत से, कर्म प्रधानता से दोनों को व्यतीत किया। और उसके बाद द्वापर युग में एक मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसा ही है महान कर्ण और कर्ण उसका व्यक्तित्व। दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप कभी विचलित मत हों, धर्म से विचलित मत हों, अपने पद से अडिग मत हों। आप कर्म करते हैं परंतु फल नहीं मिलता, आपको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको कर्म का फल अवश्य मिलता है। आपके शरीर का बंधन देखते हैं, आप आत्मा का बंधन नहीं देखते। पूर्व जन्मों से, प्रारब्ध से आप छूटे नहीं हैं। आप कर्मों से, उसमें कुछ पूर्व संचित कर्मों से दोनों को मिलाकर रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट की वजह से आपके सामने प्रत्यक्ष होता है। हम अनजान होने की वजह से, अपना ज्ञान ना होने की वजह से हम समझ नहीं पाते, परंतु सत्य यही है, जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे आत्मा के बंध हैं, वो हमें भुगतने पड़ेंगे। अच्छा हो, प्रभु से कामना करो कि वो जल्द से जल्द भुगत लें, उसका निर्विकार हो जाए, ताकि हम उनकी शरण में जाके, उनके चरणों में जाकर फिर अपने आप को मोक्ष के भागी समझ सके। बहुत मुश्किल है कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना, परंतु प्रयत्न कर सकते हैं, इससे कभी अच्छे कर्मों का उदय हो तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। यही कामना के साथ आज मैं विराम देता हूँ। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ये सत्य घटना है, बीच बीच में कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है, मैं समझ रहा हूँ। उसकी वजह यही है क्योंकि आपसे बात करते करते मुझे वो कहानी पढ़ते पढ़ते, सुनाते सुनाते एकदम सामने ब्रह्मा जी का ध्यान हो आता है, शंकर जी का ध्यान हो आता है, अर्जुन का ध्यान हो आता है, कृष्ण जी का ध्यान हो पाता है। तो मैं पथभ्रष्ट हो जाता हूँ और वहीं सोचने लग जाता हूँ, और उनकी बहुत सी घटनाएं जो मेरे दृष्टांत में अंकित हैं, उनके बारे में सोचने की वजह से मैं इस कहानी में विघ्न डाल पाता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मेरा भाव स्पष्ट है। आपको जो ज्ञान दे सकता था दिया, आपको ये सब पता होगा, नहीं पता तो आज मेरे को आपको बताकर प्रसन्नता होती है। धन्यवाद मित्रों। कोई सुझाव हो तो मुझे अवश्य भेजें, मेरा स्वागत रहेगा।